चुड़ैल की अधूरी ख्वाहिश। गांव में चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी। लोग इधर से उधर भाग रहे थे क्योंकि उनकी तरफ एक बहुत ही खतरनाक भयानक रूपी बड़े आकार की चुड़ैल आ रही थी, जिसके 4 हाथ थे, डरावनी आंखें, लंबे बाल। वो एक एक करके अपने पैरों से घरों और इंसानों को कुचल रही थी। तभी चिल्लाकर वो कहती है, मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी, तुम गांव वालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी एक एक को। ऐसा कहकर चुड़ैल लोगों को मारने के लिए और आतुर हो जाती है। तभी वो एक आदमी को अपनी मुट्ठी में दबा कर कहती है, तू तो मेरी मुट्ठी में आ गया रे, तू तो ऐसे ही मर जाएगा। मुझे तेरे लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अब क्या तुम लोगों का मैं इंतजार करूं कि तुम लोग दोबारा मेरा कुछ बिगाड़ दो? छोड़ूंगी नहीं किसी को भी, मार डालूंगी गांव वालों, तुम सब मरोगे। ये बोलते ही चुड़ैल उस आदमी को मार डालती है। अब चुड़ैल लोगों को और मारने लग गई, जिससे वो ज्यादा खतरनाक होकर मुंह से आग निकालकर लोगों की झोपड़ियों को जला रही थी। फिर वो अपने छोटे रूप में आ जाती है और एक बच्चे को मारने लगती है। तभी उस बच्चे की माँ कलावती आती है। छोड़ो, छोड़ो मेरे बच्चे को, अरे मेरे बेटे को छोड़ दो। माँ, माँ, नहीं बचेगा, तेरा बच्चा नहीं बचेगा, मार डालूंगी उसे मैं। देखो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, चाहे तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को बख्श दो। ठीक है, तो तू मरने के लिए तैयार हो जा। चुड़ैल कलावती को मार ही रही थी कि उसका पति विनय उसके आगे आकर कहता है, देखो चुड़ैल, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, कृपा करके मेरे बच्चे और बीवी को छोड़ दो। चाहे तो तुम मेरी जान ले लो, मेरा बच्चा कैसा रहेगा अपनी माँ के बिना, और मेरी बीवी कैसे रहेगी अपने बच्चे के बिना? इससे अच्छा होगा कि तुम मेरी जान ले लो। साला हलकट, मैंने क्या तेरे को फैमिली पैकेज का ऑप्शन दे रखा है? जो उसको नहीं मारूंगी तो इसको मारूंगी, इसको नहीं मारूंगी तो उसको मारूंगी। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब सबको ही मार डालूंगी, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ऐसा कहकर वो उन तीनों को बेरहमी से मार डालती है और इस तरह वो पूरे गांव में अपना आतंक मचा कर रखती है। हर रात 1 बजते ही वो लोगों को मारने आ जाया करती थी और उनकी कटे पिटे लाश और खून में भीगी हड्डियों से अपने इष्ट असुर की पूजा करती थी। ऐसे ही आधी रात जंगल के बीच एक यज्ञ करते हुए अपने हाथ से लाल रंग को हवा में उड़ाकर कहती है, आओ आओ असुर देवता, मेरी पूजा को, इन लोगों की बलि को स्वीकार करो। चुड़ैल के ऐसा कहते ही उसकी आराधना से असुर देवता आता है और कहता है, कालिका चुड़ैल, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ। सामने पड़े खून के कटोरे को पी जाओ, इससे तुम और भी ताकतवर हो जाओगी। कोई तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन याद रहे तुम्हारी एक कमजोरी भी है, और वो कमजोरी क्या है ये तुम्हें खुद पता लगाना होगा। पर असुर देवता, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरी कमजोरी है? मरने से पहले तुम्हारे साथ जो हुआ था उसे याद करने की कोशिश करो और उससे दूर रहो, उसी में तुम्हारी कमजोरी मिलेगी तुम्हें। ये बोलते ही वो सूरज गायब हो जाता है और चुड़ैल खून का कटोरा पी जाती है। शक्तिशाली बनकर वो और लोगों को मारने लगती है। तभी वो एक आदमी को पकड़ लेती है जिसके गले में रुद्राक्ष की माला थी, और क्योंकि उस आदमी को मारते वक्त रुद्राक्ष माला टूटकर चुड़ैल के पाँव के नीचे आ जाती है, जिससे उसका पाँव जल जाता है और वो कहती है, ये कैसे हो गया? मेरा पाँव ऐसे किसी चीज से कैसे जल गया? चुड़ैल सब छोड़कर अपने जंगल में चली जाती है। तभी एक आदमी उसका पीछा करते हुए जंगल पहुंच जाता है, जहां चुड़ैल कहती है, आय हाय, भला मेरे साथ ये कैसे हो गया? वो रुद्राक्ष की माला मेरे पैर में चुभी और मेरा पैर जल गया, ऐसा क्यों हुआ होगा? चुड़ैल के ऐसा कहते ही उसे याद आ जाता है और वो बोलती है, कहीं मेरी कमजोरी शिव मंदिर तो नहीं, क्योंकि उसी के आगे मेरी मृत्यु हुई थी, मुझे बच के रहना पड़ेगा। हाँ।
चुड़ैल की कमजोरी का राज जानकर वो आदमी गांव में तांत्रिक को बुलाकर उस चुड़ैल को कब्जे में करवाता है, जिसके बाद वो तांत्रिक उस पर भस्म डालकर कहता है, ओम भट स्वाहा। बताओ चुड़ैल, बता क्यों तू लोगों को मार रही है? इस तरह आखिर तुझे लोगों की जान लेकर क्या मिलेगा? बताओ। तुझे क्या लगता है तू मुझे इस तरह जंजीरों में मंत्रों से जकड़ लेगा तो मैं सब बता दूंगी? नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक को बहुत गुस्सा आता है और वो चुड़ैल पर भस्म डालकर उसे बताने पर मजबूर कर देता है। तभी चुड़ैल बोलती है, मैं बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ। कुछ साल पहले की बात है। मेरा काली शक्तियों में बहुत ज्यादा मोह था। उसी के चलते मैं काली शक्तियों को हासिल करके बेहद शक्तिशाली डायन बनना चाहती थी। उसी के लिए मैंने दिन रात काली शक्तियों का जाप किया। उन विधियों में मैं मगन रहा करती थी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। ओम शांति नमः। ओम काली नमः। ओम भट्ट स्वाहा। देखते ही देखते कालिका काली शक्तियों को हासिल कर लेती है। इसी दौरान वो अपने असुर देवता को बुलाकर कहती है, अशोक देवता, मुझसे प्रसन्न हो, मुझे डायन रूपी स्वीकार कीजिए, मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। मैं काली शक्तियों की डायन बनना चाहती हूँ। इसके लिए तुम्हें मुझे प्रसन्न करना होगा। अपनी काली शक्तियों को और जागृत करो और उसके बाद अपने रक्त से भीगे हुए खंजर को मेरे चरणों में रखना। उसी के बाद तुम शक्तिशाली डायन बन पाओगे। ठीक है देवतासुर। ऐसा कहकर देवतासुर चला जाता है, जिसके बाद कालिका अपनी काली शक्तियों को और जागृत करती है। तभी ये करते हुए कोई औरत उसे देख लेती है और वो सरपंच को जाकर सब बता देती है। कालिका जैसे ही वो खंजर अपने रक्त से भिगोकर देवतासुर के चरणों में रखने वाली थी कि उससे पहले सरपंच उसे शिव मंदिर के सामने पेड़ से बंधवा देता है और कहता है, कालिका डायन, तू काली शक्ति को जागृत करके शक्तिशाली बनना चाहती है ना, ताकि तू इस गांव पर अपना राज कर सके। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। गांव वालों, इसे मार डालो। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। मुझे मेरी ख्वाहिश को पूरा करना है। मेरा मकसद यही है, मैं काली शक्तियों की डायन बनकर तुम गांव वालों को डस लूं। इससे पहले ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो, इसे मार डालो। सरपंच की बात सुनकर गांव वालों ने मुझे जला दिया। मैं तड़प तड़प कर मर गई। उसके बाद मैं चुड़ैल बनी और चुड़ैल बनने के बाद मैंने अपनी अधूरी ख्वाहिश को पूरा किया और तुम गांव वालों की बड़ी बुरी तरीके से जान ली। किसी को नहीं छोड़ा, एक बच्ची और उसकी माँ बाप को भी मार डाला। चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक गुस्से में आता है और उस पर भस्म डालता है और कहता है, मूर्ख चुड़ैल, तूने बहुत मासूम बेगुनाह लोगों की जान ली। इसकी सजा तुझे भगवान शिव जी देंगे। अब तेरा मरने का अंतिम समय आ गया है। तांत्रिक उसे अपनी शक्तियों में जकड़कर उसे शिव मंदिर के सामने उसी पेड़ पर बांध देता है और भगवान शिव जी के त्रिशूल से उसकी जान लेता है। जिसके बाद वो चुड़ैल मर जाती है और गांव के लोग हमेशा के लिए उससे छुटकारा पा लेते हैं। उसके मरने के बाद सरपंच तांत्रिक से पूछता है, तांत्रिक बाबा, आपको कैसे पता कि इस चुड़ैल का अंत कैसे होगा? वो मेरी मदद जोगिंदर ने की है, क्योंकि उसने चुड़ैल का पीछा कर उसकी सारी बात सुन ली थी। उसे भी अपनी कमियों का जब ही पता चला था और तभी हमें भी पता चल गया कि उसकी मौत शिव जी के त्रिशूल, रुद्राक्ष या फिर उनके मंदिर के सामने ही हो सकती है। बस उसी बात को ध्यान में रखकर हमने इस खतरनाक चुड़ैल का अंत किया।